नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन लोग प्राचीन इतिहास के स्रोतों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। स्रोत मतलब होती है जिससे जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप लोग कॉपी में लिखेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले स्रोत होते हैं साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत। साक्ष्यों को ही स्रोत भी कहते हैं। साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत। फिर पुरातात्विक साक्ष्य आ जाते हैं। फिर विदेशी यात्रा विवरण आ जाता है। यानी कि साहित्यिक ग्रंथों या साक्ष्यों से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है तथा अपने भारत देश में बहुत से विदेशी लेखक यात्री आए, उन लोगों ने अपनी अपनी बुकों को, किताबों को लिखा, तो उससे भी अपन लोगों को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज के समय में जैसे कि पिक्चरें, मूवी बनना शुरू हो गई हैं, तो उस समय मूवी नहीं बनती थी तो उनको नहीं लिख सकते, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो पिक्चरों को भी प्राचीन इतिहास के स्रोत में मान सकते हैं। बहुत सी मूवी इतिहास के ऊपर डिपेंड होती हैं। आइए अपन लोग इसको देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत और भी विभाजन है। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है ब्राह्मण साहित्य, एक होता है ब्राह्मण उत्तर साहित्य। आप लोग इतिहास में देखना, उत्तर का मतलब होता है बाद में। जैसे कि मौर्य काल आएगा, मौर्य काल के बाद मौर्य उत्तर काल आएगा, तो उत्तर का मतलब समझना बाद में। ब्राह्मण साहित्य पहले आ गए, ब्राह्मण उत्तर साहित्य बाद में आएंगे। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। वेद जैसे वेद हो, वेदों की संख्या 4 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। यानी कि वेदों से भी अपन को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषदों से भी अपन को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक हो गए, पुराण हो गए, पुराणों की संख्या 18 हो गई। रामायण हो गई, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत भी हो गई। इन सब से अपन को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य भी देख लेते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ हो गए, कुछ जैन ग्रंथ हो गए। बौद्ध ग्रंथ कौन हो गए? सुत्त पिटक है। जैसे सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया। यह सब बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हो गए। इसी प्रकार जैन ग्रंथ भी है। जैन ग्रंथों में जैसे भगवती सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, कल्प सूत्र। तो इस सब से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन भी दिया गया है, उसको अपन लोग आगे देखेंगे। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं, जीवनी ग्रंथ। जैसे कि बहुत से लेखक आए तो उन लोगों ने अपनी जीवनी लिखी, तो उसमें भी भारत देश का वर्णन किया है। तो इस प्रकार लौकिक साहित्य। अभी अपन लोग इन सारे टॉपिकों को बहुत डिटेल में देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है? पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख आ जाएंगी, मुद्राएं। प्राचीन काल में कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली कैसी होती थी, यह सब अभिलेख मुद्राएं में आ जाएंगी। स्मारक भवन से भी अपन लोगों को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती हैं। मूर्तियां हो गई और चित्रकलाएं, यह सब आ जाएंगे पुरातात्विक साक्ष्य में। अब अपन लोग विदेशी यात्रा विवरण भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत देश में अनेक सारे राजवंश चला करते थे। बहुत सारे राजा हुए, बाहर देश से कुछ लेखक उनके दरबार में आए तथा वहाँ पे रहने लगे, तो उन लोगों ने राजा के बारे में लिखा तथा अपने अपने साहित्य भी लिखे। तो ऐसे लेखक आए, यात्री आए, तो वह जैसे हैं यूनानी लेखक यूनान देश से आए।
जैसे सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। सिकंदर से पहले कुछ यात्री आए, सिकंदर के बाद भी कुछ यात्री आए, तथा सिकंदर के साथ भी कुछ यात्री आए। इसी प्रकार चीनी लेखक भी आए। चीनी लेखक में कौन कौन? फाहियान हो गया, हैंसोंग हो गया, इत्सिंग हो गया। इन सब टॉपिकों को अपन अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। अरबी लेखक हुए, अरबी लेखक जैसे कौन कौन? अल बरूनी हो गया, अल मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया, अल सुलेमान हो गया। आइए अब अपन लोग इन सारे टॉपिकों को डीप में देख लेते हैं। दोस्तों, अपन लोगों ने इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत कर लिया था। तो पहला था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया था, जो कि मैं बता चुका हूँ। साहित्यिक स्रोत को पहले भाग था धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में भी ब्राह्मण साहित्य प्रथम था। ब्राह्मण साहित्य को भी अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले था वेद। आइए अपन लोग वेद के बारे में जान लेते हैं। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में माने जाते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो लिखेंगे अपन कॉपी में, वेद भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथों में माने जाते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों से क्या जानकारी मिलती है? वेदों से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन प्रमुख जानकारी जो कि अपने प्राचीन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, जानकारी मिलती है आर्यों की आगमन व आर्यों के बसने की जानकारी। देखिए दोस्तों, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता में पूरे आर्यों का ही वर्णन है। वैदिक सभ्यता के ही समय में वेदों को संकलन किया गया, यानी कि वेदों को इकट्ठा किया गया। किसने वेदों को इकट्ठा किया? संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, मतलब वेदों की जानकारी को एक साथ इकट्ठा करना। पहले वेद एक दूसरे से मुंह के द्वारा आदान प्रदान किया जाता था। पहले लिखे नहीं गए थे वेद। पहले जैसे कि आपको ज्ञान है तो आपने किसी दूसरे को दे दिया, तो उसने फिर दूसरे को दे दिया। इस प्रकार वेदों का संकलन हुआ। तो वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है 4। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। अब एक एक करके वेदों को देख लेते हैं। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में किससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद में मुख्यतः गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त। गायत्री मंत्र आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः। पुरुष सूक्त का मतलब होता है पुरुषों का जातियों के द्वारा वर्गीकरण। जैसे कि कोई बढ़ई हो गया, कोई कुमार हो गया, तो उसी को क्या कह सकते हैं? पुरुष सूक्त। देखिए, गायत्री मंत्र का वर्णन है 3रे मंडल में और पुरुष सूक्त का वर्णन है 10वें मंडल में। मंडल क्या है? मंडल ऋग्वेद में है 10। जैसे कि कोई किताब होती है तो वह अलग अलग पाठों में विभाजित होती है, उसी प्रकार वेद को भी 10 भागों में विभाजित किया गया है। उसी को अपन मंडल मान सकते हैं। इसमें नवीन मंडल कौन कौन से हैं? नवीन मंडल 1 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 8, 9 और 10। प्राचीन मंडल यानी कि पहले दूसरा मंडल का संकलन हुआ, फिर 7वें मंडल का संकलन हुआ, फिर पहले का हुआ होगा, फिर तीसरे का हुआ होगा। इस प्रकार प्राचीन मंडल हो गए 2 और 7, नवीन मंडल हो गए ये सारे। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोकों की संख्या है 1028। ऋग्वेद का उच्चारण करता, जैसे कि अभी वर्तमान समय में शादी विवाह पंडित लोग पढ़ते हैं, यानी कि उच्च जाति के लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद को कौन पढ़ता था? कौन उसका उच्चारण करता था? तो उच्चारण करता था, उसको कहते थे होत्र। इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से।
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ अपन लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, कुल मिला के एक निचोड़ और छोटा रूप, तो उसको अपन लोग कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकीय, ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। आइए इसी प्रकार यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञों का नियम। तो यजुर्वेद संबंधित किससे है? यज्ञों के नियम व विधि से, यज्ञों के नियम व विधि से संबंधित है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, या दोनों में इसका उच्चारण होता था, गद्य में भी और पद्य में भी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यानी कि इसका छोटा रूप क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का उच्चारणकर्ता अर्धायु। इसी प्रकार अब अपन लोग सामवेद को देखेंगे। साम का अर्थ होता है गीति या गायन। सामवेद का संबंध किससे होगा? गायन से संबंधित सामवेद होगा। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, यानी कि सारे गामा पाधा निसा का सर्वप्रथम प्रयोग सामवेद में ही किया गया था, उसी से सारे स्वर निकल के आए हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, पंचविश जैमिनी। उच्चारणकर्ता सामवेद को कौन पढ़ता था या कौन उच्चारण करता था सामवेद का? उद्गाता। अब इसी प्रकार अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना या पवित्र। अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू टोना से। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। आप लोग सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लेना, पेपर में आते हैं। उच्चारण क्या है? उच्चारणकर्ता अथर्ववेद का है ब्रह्म। देखिए दोस्तों, मैंने अभी यह वेद शॉर्ट में करवाए हैं। जब अपन लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वेदों को और अधिक डीप में पढ़ेंगे, जैसे कि देवता कौन से प्रसिद्ध थे, नदियों का वर्णन, किस शब्द का कितनी बार वर्णन आया है, इसी प्रकार की जानकारी आगे देखेंगे। तो अपन लोगों ने वेदों को देख लिया था। दूसरे नंबर पर थे अपने अरण्यक। अरण्यक शब्द अरण्य शब्द से निकलकर आया है। अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल, अर्थात अरण्यक शब्द बना है, अरण्यक शब्द अरण्य शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वन या जंगल। अर्थात ऐसे ग्रंथ जो वनों में या जंगलों में बैठकर ग्रहण किए जाते थे या सीखा जाता था या लिखा जाता था, उनको अरण्यक कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। अब देखेंगे अपन तीसरा उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर सीखे गए ज्ञान से। अर्थात इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है, उपनिषद कहलाते हैं। इन उपनिषदों की संख्या 108 है। इन उपनिषदों में कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जिससे कुछ वाक्य लिए गए हैं, जो पेपर में आते हैं उनको देख लेते हैं। एक है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। मुंडको उपनिषद सबसे प्रमुख उपनिषद है, यह पेपर में बहुत आता है। एक है महा उपनिषद अभी वर्तमान समय में G20 की अध्यक्षता भारत ने पूर्ण की है। इसका ध्येय वाक्य क्या था? इसका G20 का ध्येय वाक्य था वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुदेव कुटुंबकम है वो महा उपनिषद से लिया गया है। वेदों के भी उपनिषद होते थे, तो देख लेते हैं अपन लोग। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे बड़ा उपनिषद है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। यह यजुर्वेद का उपनिषद था। छंदोक उपनिषद, यह सामवेद का उपनिषद है। ऐतरेय तथा कौशिकीय, यह ऋग्वेद का उपनिषद है। मुंडक उपनिषद, यही ऊपर वाला, यह अथर्ववेद का उपनिषद है। इस प्रकार यह प्रमुख उपनिषद हुए।
अब अपन चौथे देखेंगे। चौथे था अपन लोगों का पुराण। पुराणों की रचयिता किसने की? पुराण के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष तथा उग्र श्रावा। लोमहर्ष का ही पुत्र था उग्र श्रावा। वर्तमान में पुराणों की संख्या 18 है। इन 18 पुराणों में सबसे प्रसिद्ध पुराण है जो वह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण ही सबसे पुराना पुराण भी है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित है। कुछ प्रमुख पुराण भी देख लेते हैं, जैसे कि विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था, यानी कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन दिया गया है। विष्णु पुराण सबसे छोटा पुराण है। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, यह सबसे बड़ा पुराण है। ये मत्स्य पुराण या आंध्र या सातवाहन वंश का वर्णन प्राप्त कराता है। वायु पुराण संबंधित है गुप्त वंश से। इस प्रकार हमने पुराणों को भी देखा जो कि प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान कराते हैं। पांचवा अपन लोग देखेंगे रामायण। रामायण से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो रामायण भारत का आदि महाकाव्य है। रामायण यह हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण के रचयिता कौन है? यह पेपर में आ जाता है। रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। आप लोग याद कर लेना। रामायण में श्लोक कितने हैं? श्लोक हैं 2400। रामायण में कांड कितने हैं? रामायण में कांड हैं 7, यानी कि अध्याय भी कह सकते हैं। सबसे पहला है बालकांड। इसमें रामचंद्र जी के बचपन का वर्णन है। फिर अयोध्या कांड, अरण्यक कांड। अरण्यक मतलब मैंने बताया था कि वन होता है, जब वो बन गए थे तो उसका ही वर्णन है। किष्किंधा कांड, सुंदरकांड जो अपन लोग करवाते हैं, यह सुंदरकांड होता है। यह एक रामायण का कांड है। सुंदरकांड में है जब हनुमान जी सीता को लेने गए थे, तो वहाँ का वर्णन है सुंदरकांड में। फिर युद्धकांड, फिर उत्तरकांड। इस प्रकार यह रामायण के 7 कांड हैं। अब देखेंगे अपन लोग छठवां महाभारत। महाभारत से भी अपन को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्णद्वापर वेद व्यास। यह पेपर में भी आ जाता है। रचनाकाल 400 BC से। मैंने BC, AD इन सब का मैंने पूर्णतः एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख लेना। कैलेंडर की वीडियो है। महाभारत की भाषा क्या है? भाषा है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मूल कथा किसकी है? इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, कौरव और पांडवों की कथा है। महाभारत में पर्व हैं 18, यानी कि अपन आसान भाषा में कह सकते हैं कि 18 अध्याय हैं। इसके 6वें पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से ही श्रीमद् भगवद गीता लिया गया है, या भीष्म पर्व में ही भगवद गीता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण साहित्य के बाद जो भी ग्रंथ आए हैं उसे ब्राह्मणोत्तर कहते हैं। मैंने बताया भी था कि उत्तर का मतलब इतिहास में बाद में। सबसे पहले लिखेंगे बौद्ध ग्रंथ। कुछ प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हुए। देखिए, भगवान बुद्ध हुए, उन्हीं के बारे में ग्रंथ हुए, उनको बौद्ध ग्रंथ कहा गया। देखिए, महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण कहा गया उनकी मृत्यु को। ऐसे अनेक प्रकार के शब्द हैं जो कि अपन बौद्ध धर्म में देखेंगे। परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया इन तीनों ग्रंथों को। सबसे पहला था विनय पिटक, फिर था सुत्त पिटक, फिर था अभिधम्म पिटक। इन बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी? मुख्यतः भाषा थी पाली। यह बहुत आता है पेपर में। बौद्ध धर्म में
पाली, यानी कि किसी को पाला है किसने, बौद्ध धर्म में। इस प्रकार अपन लोग याद कर सकते हैं। पहला देखेंगे विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन करता कौन था, उपाली। अपन लोग आगे उपाली को भी जानेंगे। विनय पिटक के अंतर्गत संघ के नियमों का वर्णन है, यानी कि संघ में कैसे रहा जाता है उसका वर्णन है। कितनी आयु में संघ में बच्चे प्रवेश लेंगे, कब तक करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे, खाना पीना, इन सब का वर्णन विनय पिटक में है। आगे देखेंगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक है जो सबसे बड़ा पिटक है। पिटक, पिटक शब्द का अर्थ होता था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मतलब यह पेटियों से प्राप्त ग्रंथ हुए, इसलिए इसको पिटक कहा गया। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसमें क्या है, इसमें भगवान बुद्ध के प्रवचनों का वर्णन प्राप्त है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा गया है। सुत्त पिटक सबसे श्रेष्ठतम पिटक माना जाता है, यानी कि इन तीनों में सबसे जो अच्छा है वह सुत्त पिटक माना जाता है। सुत्त पिटक का संकलन करता आनंद है। आनंद उपाली, जब अपन लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, अशोक आएगा तो मैं और डीप में बताऊंगा। अब अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक है तृतीय। देखिए यह तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। यह दोनों विनय पिटक और सुत्त पिटक द्वितीय बौद्ध संगति में जोड़े गए थे। अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। आप लोग बौद्ध संगतियों को आगे पढ़ेंगे। इसका संकलन करता मोगली पुत्र तिस्स थे। इसी ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाया था। अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। दोस्तों भाषा बहुत आती है, इसलिए आप लोग भाषा बिल्कुल याद कर लेना। इसके बाद बौद्ध के बाद आए जैन ग्रंथ। कुछ जैन ग्रंथों को भी देखेंगे। जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी, भाषा थी प्राकृतिक व पाली, लेकिन मुख्यतः मूल रूप से प्राकृतिक भाषा थी। प्रमुख जैन ग्रंथ जैसे एक हुआ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु। एक हुआ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है, भगवान महावीर के जीवन के कार्यों का वर्णन है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन प्राप्त होता है भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद आगे वाली वीडियो में देखेंगे। देखिए जैन साहित्य को मूलचाल की भाषा में आगम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह हुए ब्रह्मोत्तर साहित्य। हम लोग लौकिक साहित्य, देखिए अपन लोगों के धार्मिक साहित्य हो गए थे, अब आगे पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य भी कहते हैं। लौकिक का मतलब क्या होता है, लौकिक का मतलब होता है लोक संबंधित या सांस्कारिक, हिंदी मतलब। और साहित्य का मतलब अपन लोग ग्रंथ, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो लोक संबंधित या सांस्कारिक ग्रंथ हो उसे लौकिक साहित्य कह सकते हैं। आइए कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। जैसे कि हुआ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक थे विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्हीं ने राजा बनवाया था। अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, यह राजनीतिक से संबंधित है, इसलिए यह प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे इस तरह इन ग्रंथों की विशेषताएं लिखी हैं। यह मौर्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वर्णन प्राप्त कराता है। दूसरा देखेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, जो यह इनके लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण आपने महेश्वर सूत्र सुने होंगे, वह इसी से निकल के आए हैं। इसमें वर्णन पूर्व मौर्य काल से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है अष्टाध्यायी से।
देखिए फिर आता है महाभाष्य, पतंजलि द्वारा लिखित है। इसमें क्या है, इसमें पुष्पमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, यानी कि शुंग वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त कराता है महाभाष्य। भाष्य मतलब होता है टीका या टिप्पणी, टीका या टिप्पणी। देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। पाणिनि का शिष्य हुआ पतंजलि, यानी कि पतंजलि के गुरु का नाम पाणिनि था। तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी पुस्तक पर कुछ टिप्पणी या टीका करके या उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को लिखा। उसमें वह उनकी किताब का नाम हुआ फिर महाभाष्य, यानी कि अष्टाध्यायी के को ही अष्टाध्यायी के कुछ पाठों का ही वर्णन करके पतंजलि ने महाभाष्य किताब लिखी। इसमें पुष्पमित्र शुंग या शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का वर्णन प्राप्त होता है महाभाष्य में। अगली देखेंगे मालविका अग्निमित्रम। देखिए शुंग वंश का पुष्पमित्र शुंग का लड़का हुआ अग्निमित्रम। उसको मालविका नामक एक नारी से प्रेम हो गया। उसी का वर्णन कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम से लिखा है। एक एक बहुत डीप में वर्णन लिखा है, तो यह अलग से ग्रंथ बन गया। देखिए पुष्पमित्र शुंग का लड़का हुआ अग्निमित्रम, उसी का वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में। कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे, इसलिए मालविका मित्रम में गुप्त वंश का तथा शुंग वंश का इतिहास का वर्णन मिलता है। कालिदास के बारे में अपन लोग देखेंगे कुछ। कालिदास पहले मूर्ख थे, बाद में चलकर इन्होंने माँ काली के मंदिर में तपस्या की, तो फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कालिदास को एक अलग से वीडियो में देखेंगे। फिर देखेंगे अपन लोग मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। इसमें नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है। देखिए यह वंश सभी आगे वाली वीडियो में आएंगे, उसमें अपन लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। मैंने बताया कि चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया था। तो चाणक्य ने इस किताब में देखिए, किताबों में नायक हुआ करते थे और नायिका हुआ करते थे। जैसे मालविका मित्रम में मालिका क्या हो गई, नायिका हो गई। अग्निमित्रम हो गया नायक। इसी प्रकार यह एकमात्र नाटक है कि जिसमें नायिका नहीं है, इसमें नायक है। नायक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य। इसमें नायक है चाणक्य, यानी कि चाणक्य को हीरो माना गया है। चाणक्य है, तो इसमें वर्णन किसका है? इसमें वर्णन है कि घनानंद को विष्णुगुप्त ने हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे राजा बनवाया। देखिए इसमें 10 अंक हैं, तो इसमें 6वें अंक में है मुद्रा, यानी कि मुद्रा से भरपूर राक्षस, यानी कि जिसको मुद्रा का घमंड हो गया हो, ऐसे राक्षसों को शासन से हटाना है। इस प्रकार मुद्रा राक्षस अर्थ निकल के आया है। अब देखेंगे 6वीं बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। यदि आपने बौद्ध ग्रंथों में नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की भाषा संस्कृत थी। वैसे मूलतः भाषा अधिकतर बौद्ध धर्मों की भाषा
पाली हुआ करती थी। आगे देखेंगे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। यह गुप्त काल का वर्णन प्राप्त कराता है। मृच्छकटिकम में एक नायक हुआ। नायक मतलब अपन नॉर्मली भाषा जो हिंदी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। नायक मतलब हीरो, और एक नायिका हुई, उसको हीरोइन कह सकते हैं। इन्हीं का वर्णन प्राप्त होता है। नायक हुआ चारुदत्त, इसकी पत्नी थी धूता। चारुदत्त को बसंत सेना से, यह एक उज्जैन की गणिका थी। गणिका जानते? नहीं जानते तो उसमें गूगल में सर्च करना। बसंत सेना से प्यार हो गया, इसी का वर्णन है मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम में भी 10 अंक हैं। 10 अंकों को इस प्रकार कह सकते हैं कि 10 पाठ हैं। तो इसके 6वें पाठ में मिट्टी से बनी गाड़ी का वर्णन है। 6वें पाठ में मिट्टी से बनी गाड़ी का वर्णन। नायक और नायिका कहीं जा रहे होंगे मिट्टी की गाड़ी से, इस प्रकार का वर्णन है। मिट्टी की गाड़ी का वर्णन है। तो मिट्टी से हो गया मृक्ष और गाड़ी का हो गया कटिकम। इस प्रकार इसका नाम लिख के आया मृच्छकटिकम। तो लेखक कौन हो गए? शूद्रक। गुप्त काल का वर्णन प्राप्त कराता है। आगे देखेंगे प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। देखिए प्रियदर्शिका से हो गया पी, नागानंद से हो गया एन, और रत्नावली से हो गया आर, यानी निकल के आया PNR। आपने रेलवे के टिकट बुक किए होंगे तो PNR नंबर सुना होगा। P से पैसेंजर, N से नंबर और R से हो गया रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, N से मतलब नेम होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो PNR यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली के लेखक हुए हर्ष। हर्ष एक राजा है जो वर्धन वंश का राजा है, यानी कि वर्धन काल का वर्णन प्राप्त कराता है। यह शॉर्ट ट्रैक है। हर्ष की किताबों का कोई भी नाम पूछेगा तो अपन लोग कह सकते हैं शॉर्ट में PNR। ठीक है। प्रियदर्शिका में नायिका का नाम था प्रियदर्शिका, यानी कि हीरोइन का नाम था, तो इसी प्रकार पड़ गया नाम प्रियदर्शिका। आगे देखेंगे हर्षचरित्र। हर्ष राजा था। हर्ष का दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। अत्यधिक बार पेपर में आता है। इस बार के 2023 यूपी SSC पैट में भी आया है। तो बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने लिखी हर्षचरित्र नाम की पुस्तक। तो हर्षचरित्र नाम की पुस्तक लिखी, तो वर्णन किसका करेगा? हर्षी का करेगा। तो हर्ष काल का वर्णन प्राप्त होता है। देखिए रात तरंगिणी। रात तरंगिणी लिखी है कल्हड़ ने। रात तरंगिणी में क्या है? कश्मीर राजाओं का वर्णन है। पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर सबसे पहले अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। मैंने पहले चार्ट बनवाया था। देखिए अभिलेख, अभिलेख से संबंधित अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख से संबंधित अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगज कोई अभिलेख, यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था। प्रमुख अभिलेखों को देख लेते हैं। जैसे कि एक प्राप्त हुआ हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख यह उदयगिरी से प्राप्त हुआ था। हाथी गुफा अभिलेख में क्या वर्णन है देखते हैं। कलिंग, नरेश, खारवेल का वर्णन प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख में ही सर्वप्रथम हमारे देश का नाम भारतवर्ष लिखा मिला। तो यह पेपर में आ जाता है कि भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख से। दूसरा देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था। इसको गिरनार भी कहते थे। यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जैसे कि खारवेल अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का शब्द प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार जे जूनागढ़ अभिलेख है यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। सर्वप्रथम सुदर्शन झील का वर्णन। देखिए सुदर्शन झील अपन इतिहास में आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सुदर्शन झील का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। राजा हुए रुद्रदामन का वर्णन, मतलब कि सुदर्शन झील रुद्रदामन ही ने बनवाई थी। अनेक राजाओं ने समय के अनुसार उसका
मरम्मत करवाई। आगे सब जानेंगे अपन लोग। तो रुद्रदामन का वर्णन प्राप्त होता है जूनागढ़ अभिलेख से। अब देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख पहले कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित करके प्रयागराज में स्थापित करवाया गया। प्रयाग स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि हुआ हरिसेन। हरिसेन दरबारी कवि हुआ, तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में या प्रयाग स्तंभलेख में करवाया। बाद में अपन लोग देखेंगे कि प्राचीन मध्यकालीन भारत में अकबर ने इलाहाबाद के किले पर कब्जा किया। अकबर का ही पुत्र हुआ जहांगीर, तो जहांगीर के राज तिलक का भी वर्णन प्राप्त होता है। दोस्तों, जब अपन लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें यह सब कहानी के रूप में पढ़ेंगे कि क्यों करवाया था, किस वजह के कारण करवाया था। अभी मैं यह सब एक छोटे छोटे रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे देखेंगे ऐहोल अभिलेख। ऐहोल एक स्थान है, कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल में पुलकेशिन सेन द्वितीय के शासन का वर्णन है। पुलकेशिन सेन द्वितीय का एक कवि था, जैसे कि समुद्रगुप्त का हरिसेन था, इसी प्रकार पुलकेशिन सेन द्वितीय का एक कवि या दरबारी कवि हुआ था रविकीर्ति। रविकीर्ति ने ही ऐहोल अभिलेख को लिखा था। और आगे देख लेते हैं भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, भीतरी अभिलेख अलग है और जूनागढ़ अभिलेख अलग है। जूनागढ़ अभिलेख मैंने बता दिया है। भीतरी अभिलेख है, भीतरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। लेकिन दोनों ही अभिलेखों में भारत में होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से भारत में होने वाली हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। फिर देखेंगे 6वां नंबर एरन अभिलेख। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ जाता है। एरन अभिलेख प्राप्त हुआ एरन नामक स्थान पे, जो कि मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में यह सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर जिला विदिशा के पास स्थित है। इसमें एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त से संबंधित गुप्त वंश, देखिए समुद्रगुप्त से संबंधित है, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाया गया होगा। मतलब कि मेन प्रधान समुद्रगुप्त होगा, जरूरी नहीं कि समुद्रगुप्त ही ने लिखवाया हो। यह मतलब कि मुख्य व्यक्ति है समुद्रगुप्त से संबंधित, और पूरे ही गुप्त वंश की जानकारी तो प्राप्त होगी ही। जो भी ऑप्शन में आए आप उस प्रकार से टिक करना। देखिए, एरन अभिलेख में ही सर्वप्रथम सती प्रथा का वर्णन प्राप्त होता है। यह स्थापित किसने करवाया? स्थापित करवाया भानुगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का ही समुद्रगुप्त के बाद राजा हुआ। तो इसे भानुगुप्त ने स्थापित करवाया, इसलिए एरन अभिलेख को भानुगुप्त अभिलेख भी कहते हैं। भानुगुप्त अभिलेख भी कहते हैं। अब देखेंगे मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा आप सभी लोग जानते होंगे कि मथुरा यूपी से प्राप्त हुआ था। जानकारी मिलती है गुप्त काल की। संबंधित व्यक्ति मतलब कि प्रमुख व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। देखिए, मथुरा स्तंभ लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का वर्णन किया गया है। मैंने, यदि आप लोगों ने संवतों की वीडियो नहीं देखी तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग देख लेना। जितने भी इतिहास में कैलेंडर हुए तो उन सब का वर्णन संवत वाली वीडियो में या कैलेंडर वाली वीडियो में किया गया है। इस वीडियो से बाहर मेरे हिसाब से कोई भी संवत बाहर नहीं जाएगा। अब देखें 8वां मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली एक दिल्ली के पास ही स्थान है। मेहरौली यह संबंधित है गुप्त वंश से, लेकिन प्रमुख व्यक्ति है चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखेंगे मंदसौर अभिलेख। यह मालवा नरेश यशोवर्मन का वर्णन प्राप्त करवाता है। आगे देखेंगे भिलसर स्तंभ लेख। यह कुमारगुप्त से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने प्रमुख अभिलेख करवाए हैं। यह लेकिन पूरे 100% अभिलेख नहीं हुए हैं। आप लोग पढ़ेंगे आगे कि अशोक ने
14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था तथा कुछ स्तंभ लेखों का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार अपन लोग आगे के इतिहास की वीडियो देखेंगे तो उसमें अनेक स्तंभ लेख, शिलालेखों तथा अभिलेखों को देखेंगे। यह कुछ प्रमुख हैं। इस प्रकार अपन लोगों का यह अभिलेख खत्म हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य में आगे देखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखवाया था मैंने सिक्के को मुद्राएं भी कहते हैं। देखिए, सिक्कों से संबंधित अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहते हैं, मतलब जो सिक्कों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उससे संबंधित अध्ययन को। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सिक्के देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। हिंद यूनानी शासकों में मीनांडर ने चलवाए थे। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सिक्के चलवाए वह था मोहम्मद बिन कासिम। इन सभी को अपन लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। प्रथम यूरोपियन शासक कौन था? तो पहले थे यूरोपियन शासक डच। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो वो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क ने। कुषाण वंश का यह सबसे महानतम शासक था। सर्वाधिक सिक्के जारी किसने किए? सर्वाधिक सिक्के जारी किए मौर्य शासकों ने। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए किसने करवाए? गुप्त शासकों ने। देखिए दोस्तों, आप लोग इनकी भाषाओं को समझना कि क्या लिखा है। सीके के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए। चमड़े के भी सिक्के चले थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, इसलिए उसने चमड़े के सिक्के भी चालू करवा दिए थे। बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किसने करवाए? समुद्रगुप्त ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी अधिक बार आया है। राम व सीता के अंकित सिक्के किसने चलवाए? अकबर ने चलवाए। अकबर की बेगम हुई जोधा, वह हिंदू धर्म से संबंधित थी। यह सब जानकारी आगे देखेंगे। हाथ में शराब अंकित सिक्के किसने चलवाए? वह चलाए जहांगीर ने। इस प्रकार यह मैंने प्रमुख सिक्कों के बारे में जानकारी दी है। इससे इन सिक्कों की जानकारी से प्राचीन इतिहास के स्रोतों में माना जा सकता है, क्योंकि सिक्कों में भी इतिहास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इस प्रकार अपन लोगों के सिक्के हो गए। तीसरा देखेंगे मूर्तियाँ। देखिए, मूर्तियों से भी प्राचीन इतिहास के स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। तो मूर्ति देखेंगे। सर्वप्रथम मूर्ति स्थापित होना प्रारंभ हुई, ये मतलब सबसे पहली मूर्तियाँ बनाना किस वंश ने प्रारंभ करवाया? तो वह था कुषाण वंश। कुषाण वंश का राजा हुआ कनिष्क के द्वारा सर्वप्रथम मूर्तियाँ स्थापित हुई। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे अपन इतिहास पढ़ेंगे और भी मूर्तियाँ आएंगी। जैसे बुद्ध काल में हो गए, बुद्ध की मूर्तियाँ भी 2 प्रकार से बनती थी। इसी प्रकार अपन लोग मूर्तियों की आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा देखेंगे स्मारक या मंदिरों का निर्माण भारत में 2 शैलियों में होता है। एक है नागर शैली, एक है द्राविड़ शैली। देखिए, नागर शैली होती है उत्तर भारत व मध्य भारत में, और द्राविड़ शैली होती है दक्षिण भारत में। एक होती है बेसर शैली नागर शैली प्लस द्राविड़ शैली का मिश्रण रूप हो जाता है, उसे बेसर शैली कहते हैं। नागर शैली और द्राविड़ शैली को मिलाकर बेसर शैली बनती है। देखिए आप लोग, नागर शैली में मंदिर इस प्रकार के बने होते हैं और द्राविड़ शैली में पिरामिड, मतलब कि ऐसे मंदिरों की छतें बनाई जाती थीं। इस प्रकार नागर शैली हो गई, द्राविड़ शैली हो गई। देखिए, भारत का प्रथम मंदिर, मतलब प्राचीन मंदिरों में पहला था दशावतार मंदिर। यह गुप्त काल से संबंधित है। यह स्थित है ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने पुरातात्विक साक्ष्य भी पूरे करवाए हैं। अब आगे देखेंगे अपन तीसरा, विदेशी यात्रा विवरण। आगे देखेंगे, अपना लास्ट है विदेशी यात्रियों का विवरण। उनको अपन ने सिकंदर के पहले आए लेखक यात्री, सिकंदर के साथ आए लेखक यात्री, सिकंदर के बाद आए या लेखक यात्री के बारे में देखा था। देखिए, विदेशी यात्री विवरण को और भी अनेक प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे यूनानी यात्री या लेखक,
या चीनी यात्री या मुस्लिम यात्री बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग यूनानी यात्री। यूनानी यात्रियों में सिकंदर के पहले आए यात्री। सिकंदर के पहले कौन कौन आया? टेसियस और हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और यह इतिहास के पिता कहलाते हैं। मैंने यह बता दिया है इतिहास वाली सिलेबस वाली वीडियो में। अब देखेंगे सिकंदर के साथ आए यात्री या लेखक निर्याकस हुआ। निर्याकस सिकंदर के साथ भारत आया था। अब सिकंदर के बाद आए लेखक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हैं। जैसे हुआ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगास्थनीज की किताब है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिका। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। उसी प्रकार भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को माना जाता है। एक यात्री हुआ टॉलमी की किताब है भारत का भूगोल। यह एग्जाम में आ चुकी है। अब देखेंगे अपन चीनी यात्री फाहियान की किताब का नाम है फूकोकी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा। फाहियान फिर है हैंसोंग की किताब का नाम है सीयूकी। यह हर्षवर्धन के काल में रहा। देखिए दोस्तों, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो अपन लोग ऐसे याद करेंगे, हा से हैंसोंग और हा से हर्षवर्धन, यानी हा आएगा तो हैंसोंग आया हर्षवर्धन के काल में। फा को अपन का भी लिख लेते हैं, ऐसे बहुत जल्दी में लिख जाता। तो काहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया। चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल में विष्णुगुप्त हुआ, उसको कौटिल्य कहते थे। कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा बनवाया था। तो कौटिल्य का से काहयान, इस प्रकार अपन लोग इसको याद कर सकते हैं। तीसरा है इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा। मैंने आपको 3 बौद्ध धर्म लिखवाए थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इत्सिंग इन तीनों ग्रंथों को चुराकर चीन ले गया था। अब देखते हैं मुस्लिम यात्री या अरबी यात्री या लेखक। एक देखेंगे अल बरूनी एक शासक हुआ मोहम्मद गजनबी, मतलब मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आया था। इसकी किताब है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। यह अल बरूनी की किताबें हैं। अब देखेंगे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर शासन कर रहा था तो उसको दिल्ली का काजी बनाया था। इब्न बतूता को काजी बनवाया था तथा कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों बाद, लगभग 14 वर्ष रहा, 8 वर्ष ने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में काम किया। तो 8 वर्षों के बाद इसको भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया तथा जेल में बंद कर दिया गया। तो फिर यह भाग गया था। यह इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसकी किताब का नाम है रहला, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती है रहला। अब तीसरा देखेंगे, एक आए अल मसूदी, एक सुलेमान। यह हो गए मुस्लिम यात्री विवरण। इस देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के स्रोतों को पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि पेपर में 90.99% यहीं से कवर हो जाता है। दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, यदि अपने साथ दे तो और बात है। अपने से मतलब जो मुझे जानते हैं, जो मेरे कांटेक्ट में है, जिसके साथ मैं उठता बैठता हूँ, वो साथ दें तो और बात है। आप लोग सुनना, सारी धरा साथ दे तो और बात है, यदि अपने साथ दे तो और बात है। चलने को
तो दुनिया चलती है एक पैर पर, अगर दूसरा साथ दे तो और बात है। इसलिए दोस्तों अपने लोग तो मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।